जानते हैं कि ज्योतिष में मांगलिक दोष को इतना बड़ा मुद्दा क्यों माना जाता है। कहा जाता है कि मंगल दोष होने पर शादीशुदा जीवन में कई परेशानियां आती हैं, लेकिन क्या ये सच है? चलिए आज जानते हैं कि मांगलिक दोष की असलियत क्या है और ये हमारी कुंडली में जब होता है तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हम इसके असरदार उपायों के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से हम इन मांगलिक दोषों को अपनी कुंडली में बेअसर कर सकते हैं या कुंडली में मांगलिक दोष हमारी कुंडली में मांगलिक दोष के प्रभाव कम हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मांगलिक दोष होता क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब मंगल ग्रह किसी की कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठता है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। इसे कुजा दोष और भूम दोष भी कहा जाता है। देखिए, कुजा दोष का मतलब होता है जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल आता है और ये व्यक्ति के स्वभाव को बहुत ज्यादा गुस्सैल बनाता है, उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा उग्रता आती है। कुजा दोष से व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो सकता है। रिश्तों में तनाव तो पैदा होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन भी बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण हो जाता है, जिससे कलह और गलतफहमियां तो बढ़ती हैं और रिश्ते भी खराब होते हैं। देखिए, मांगलिक दोष होने पर रिश्तों में इम्बैलेंस तो आता ही, साथ ही हमारा जीवन भी बहुत डगमगाया सा हो जाता है। मंगल को वैसे तो अग्नि तत्व से रिलेटेड माना जाता है और ये रिश्तों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। इसलिए होता है क्योंकि मंगल को शादी और रिलेशनशिप का कारक माना गया है। में माना जाता है कि मंगल अगर गलत स्थान पर हो तो व्यक्ति को गुस्सा यानी कि उसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है और यही कारण होता है कि उसकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर गुस्से वाले यानी कि उनका स्वभाव बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और इसलिए उनकी शादी में भी बहुत बार डिले होता है या बार बार रुकावटें आती हैं। मंगल अगर भारी होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये मंगल दोष के कारण ही होते हैं। देखिए, मांगलिक दोष होने पर कभी कभी करियर और पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। मांगलिक होना या मंगल दोष होने पर केवल यही नहीं समझा जाए कि वो केवल हमारे विवाह में देरी का ही कारण बनता है। अगर विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में जो सफलता आनी चाहिए या जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती है। देखिए, जब रिश्तों में धैर्य खो जाए वहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। ये एक सामान्य दोष है जिसके कई ज्योतिषीय उपाय भी मौजूद है। वो उपाय करें तो जीवन को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। मांगलिक व्यक्ति का विवाह हमेशा ऐसे व्यक्ति से करने की सलाह दी जाती है जिसकी कुंडली में अगर ये मांगलिक दोष पाया जाए तो दोनों का अगर विवाह करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये मंगल के प्रभाव को कम करता है। देखिए, मांगलिक दोष बनने के काफी सारे कारण है। अगर पहले भाव की बात करें तो अगर पहले भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति के स्वयं के जीवन को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसकी सोच को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और यही चौथे भाव में अगर बैठा है तो परिवार और घर से जुड़ी हुई समस्याओं का कारण बनता है। परिवार में खुशहाली नहीं रहती, परिवार में दिन रात झगड़े रहते हैं। अब सातवें घर की बात करते हैं। अगर सातवें भाव में मंगल होता है तो विवाह और वैवाहिक जीवन का भाव जो माना जाता है, तो यहाँ पर अगर मंगल होता है तो यहाँ पर रिश्ते आने में समस्याएं होती हैं और अगर रिश्ते आ भी जाते हैं तो वो संबंध जुड़ने में समस्या पैदा करता है। आठवां भाव, जी हाँ, अगर आठवां भाव, देखिए, जीवन साथी से जुड़ी समस्याएं और वैवाहिक जीवन की स्थिरता को ये प्रभावित करता है। अगर आपके आठवें भाव में मंगल होता है तो आपके जीवन साथी से आपके झगड़े होते रहेंगे, दोनों की कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। वहीं 12वें भाव की बात करते हैं। अगर 12वें भाव में मंगल होता है तो शारीरिक सुखों और वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा कलेश बनता है। जी हाँ, आपको बीमारियां आ जाती है आपके जीवन साथी। देखिए, मांगलिक दोष के जो प्रभाव होते हैं वो जो मुख्य रूप से माने जाते हैं वो होते हैं आपके विवाह में बाधा, आपके वैवाहिक संबंध नहीं अच्छे चलते हैं, विवाह में देरी होती है और कई बार विवाह होते होते आपके रिश्ते टूट जाते हैं। अगर संबंध बनने की बात भी होती है तो संबंध आगे जाके टूट जाते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, जीवन साथी से आपका तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहता है। आप अगर साथ में बात करते हैं तो बात करते ही आपका झगड़ा होता है, मनमुटाव बहुत ज्यादा होने लगता है और साथ ही आपको शारीरिक समस्याएं भी आती है। आपकी शारीरिक क्षमताओं में भी कमी आना देखा गया है और काफी बार रोगी भी आपका शरीर हो सकता है अगर आपका मंगल भारी होता है। आपका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और क्रोधी पाया जा सकता है। अहंकार और जिद होना
ये मंगल का स्वभाव है और मंगल इस तरह की समस्याएं देता है। अगर मांगलिक दोष हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि इस तरीके की समस्याएं आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन अस्थिर हो रहा है या मांगलिक दोष के कारण आपको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो उसके उपाय कर लेना ही ज्योतिषीय समाधान बताया गया। क्या कर सकते हैं? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की पूजा आप करें, मंगल देव की अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत हद तक आपका मंगल शांत होता है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और साथ ही आप मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इसका अगर नियमित जाप करते हैं तो ये भी आपके मंगल को शांत करता है। देखिए, शादी से पहले अगर दोनों पार्टनर्स मांगलिक हो तो ये दोष भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। जी हाँ, उसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो जाती हैं। अगर होती भी हैं तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं देती, उनके प्रभाव को ये कम कर देता है अगर दोनों ही जीवन साथी मांगलिक हो। लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र, लाल फूल मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जिससे भी आपका मंगल शांत होगा। देखिए, मांगलिक दोष जो भी है वो डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि समझने वाली चीज है। हर दोष का उपाय किया जा सकता है और सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। देखिए, ग्रह हमें रोकते नहीं है, वो हमें सिखाते हैं। जब भी हमारे जीवन में इस तरह के ग्रहों का प्रभाव आता है तो वो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग देकर जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों में कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो जिससे हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, या हमारे जीवन में उस तरीके के परिणाम नहीं निकल रहे हैं, या हम अपने जीवन में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को भी बताता है कि हमारे कर्म सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। और जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो किस्मत भी बदल जाती है। इसे आपको अपनी कुंडली में मंगल के प्रभाव को जानकर ही उसके उपाय करने चाहिए। केवल यह समझ लेना कि कुंडली में मंगल दोष है या मांगलिक है, आपको कुछ भी ऐसे उपाय नहीं कर लेने चाहिए जो आपकी समस्या को कम करने की जगह उसको बढ़ा दे। तो बस इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहें आप मेरे चैनल से। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।